हेलो स्टूडेंट, मैं बबलू भाई स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल स्टडी मोटिव 07 पर। आज हम परावर्तन के नियम पर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम उसका सवाल करेंगे। इसे थोड़ा नियम पूछ लेता है कि बोल देता है कि परावर्तन के नियम लिखें। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, इससे दो ही कंसेप्ट है, इसको हम बता देते हैं। उससे क्या कि इससे रिलेटेड 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम जब किसी रेखा पर हम जब लंब डालते हैं तो उनके बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री ही होता है। ये जो रेखा आ रही है इसे आपतित किरण आप कह सकते हैं, और ये इधर जो जा रही है ये परावर्तित किरण है। अगर इसमें आपतित किरण इसमें जो 30 डिग्री का कोण बना रही है तो परावर्तित किरण भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी, और यह 30 डिग्री का बना रही है तो यह भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर यह 60 डिग्री का बना रही है तो यह भी 60 डिग्री का बनाएगी। अगर सवाल में हमको दे दिया कि अगर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये कोण का मान क्या होगा, और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये आपतित किरण तथा विलंब के बीच में बन रहे कोणों का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इस दोनों के बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री, और इसमें 30 डिग्री का बन रहा है तो -30 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये आपतित किरण 60 डिग्री से आ रही है इसका तो ये परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री का हो जाएगी। चलिए इसे एक रिलेटेड एक कन्फ्यूजन वाला सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, 36 नंबर देखिए। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि ये अभिलंब है, और क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो, तो आपतित किरण जो है यह इसी अभिलंब पर ही आ रही है। देखिए यह, तो इसका आपतन कोण क्या हो जाएगा, इसका आपतन तो कोण होगा ही नहीं क्योंकि यह अभिलंब पर ही हो गया। आपतन कोण बनता है आपतित किरण तथा विलंब के बीच में बनता है, बल्कि इसमें आपतित किरण विलंब के ऊपर ही आ गया, इसलिए इसमें बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि 36 नंबर सवाल में आप देख सकते हैं, यदि आपतित किरण प्रवाह सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, 0 डिग्री। कन्फ्यूजन वाला सवाल है इसलिए हम आपको बता दिए हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। पिछला वीडियो में अब हम आपको बता चुके हैं कि जब तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब आपको हम बता दिए। पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में बता दिए हैं। इसमें आपको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समतल दर्पण के बारे में देंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, बस पहला कॉन्सेप्ट आप देखिए, वस्तु के आकार का ही उसका प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। दूसरा, वस्तु से आगे जितना वस्तु की दूरी रहती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे होती है। जैसे अगर यहाँ यह समतल दर्पण है, अगर वस्तु को आप 1 सेंटीमीटर आगे रख रहे हैं तो उसका दर्पण, उसमें दर्पण के पीछे जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह 1 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। जितना अगर 2 सेंटीमीटर आगे रख रहे हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तीसरा, इसका प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। इसका करने का मतलब कि अगर आप उसको बाएँ जो चीज़ है वो दाएँ दिखेगा, जो दाएँ है वो बाएँ दिखेगा, इसमें उल्टा नहीं दिखेगा। अक्सर लोग समझ लेते हैं इसमें उल्टा दिखता है, उल्टा नहीं दिखता है, बाएँ का दायाँ दिखता है, दाएँ का बाएँ दिखता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक एवं सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा और यह काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। यदि आप समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाइएगा तो उसका जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा से घूमेगा। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी हो। अगर आपको पूरा अपना पिक्चर देखना है अपने दर्पण में तो दर्पण की जो लंबाई होगी वो आपकी जितनी लंबाई उसकी आधी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके घर में छोटा-छोटा मिरर होगा, उसमें आपको अपना पूरा शरीर पूरा नहीं दिखता होगा। वही अगर आपके पास गोदरेज होगा तो उसमें जो मिरर लगा रहता है उसमें आपका उसमें जो आपका पूरा शरीर उसमें आपको दिखता होगा। चलिए इसी से रिलेटेड आपको हम एक सवाल कराते हैं। जैसे कि 41 नंबर देखिए लिखा हुआ है, आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को अपने ही तल में स्थित एक अक्ष के परितः कोण थीटा से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगा।
तो आपको पता है कितने कोण से घूमेगा, 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। हम आपको तीनों दर्पण के बारे में लगभग जानकारी दे चुके हैं। अब आपको दर्पण से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और एक कंसेप्ट ले लीजिए कि जो कौन सा दर्पण हम लगाए कि जो वह एक बिंदु पर मिले, तथा कौन सा दूसरा दर्पण लगाए जिससे आप वो जो प्रकाश है वो छितराते हुए मिले, जैसे कि टॉर्च में आप देखते हो कौन सा दर्पण पर लगाया जाता है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम कंसेप्ट ले लेते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, उसको एडजस्ट कीजिएगा। देखिए जैसा कि हम पहला देखिए अवतल दर्पण है, अगर इसमें कोई भी प्रकाश आएगा तो ये क्या है, गड्ढा है, तो क्या इसमें प्रकाश छितरा पाएगा कि नहीं छितरा पाएगा? कोर्स नहीं छितरा पाएगा क्योंकि गड्ढा है, इसी में घुस जाएगा। और यह देखिए उत्तल दर्पण, ये कैसा है, ऊंचा है, इसमें अगर कोई भी प्रकाश आएगा, ये उभरा हुआ है तो इससे जो प्रकाश टकराएगा वो छितरा जाएगा। तो इसी से याद रखिए जब अवतल दर्पण अगर हम लगाएंगे तो उसमें जो प्रकाश रहेगा वो हमको एक बिंदु पर प्राप्त होगा। जब अगर हम उत्तल दर्पण लगाते हैं तो उसमें प्रकाश छितरा जाता है। टॉर्च वाला जो फोकस वाला टॉर्च रहता है, जो एक जगह फोकस करता है, उसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगर वही आपको लेंस में पूछ दिया जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। अवतल दर्पण का जो जितना गुण होगा उत्तल लेंस में चला जाएगा, और उत्तल दर्पण का जो वो अवतल लेंस में चला जाएगा। इसलिए जब हमको एक बिंदु पर प्राप्त करना होगा तो अवतल दर्पण लगाएंगे, अगर लेंस में कर देगा तो उल्टा हो जाएगा, लेंस में हम उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है, समझ गए आप? जाता है। इसलिए जब आपको एक बिंदु पर प्राप्त करना हो प्रकाश को तब आप अवतल दर्पण लगाइए। अगर लेंस लगाना हो तो उसमें आप उत्तल लेंस लगाइए रहेगा, उसमें से आप छाटिएगा नहीं, कि जो हम बताएंगे वो याद कर ही लीजिएगा। ऐसे तो अगर आप मेरा दोनों वीडियो देख लेगा तो आपको कंसेप्ट याद हो गया होगा, तो उससे आप दर्पण का कोई भी क्वेश्चन कर दीजिएगा। चलिए आइए हम करते हैं। जैसे कि 43 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, यह सर्वोत्तल दर्पण है। आप याद रखिएगा, अगर सीधा कह रहा है, सीधा का मतलब वह काल्पनिक ही होगा, और काल्पनिक किसमें बनता है, एक उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में बनता है, और अवतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन उसमें जब फोकस और पोल के बीच में आप जब रहिएगा तब उसमें काल्पनिक और सीधा बनेगा। बल्कि यहाँ पर क्या कुछ काल्पनिक और सीधा, लेकिन समतल और उत्तल दर्पण में आप कहीं भी खड़ा हो जाइएगा तो उसमें आपको काल्पनिक एवं सीधा ही आपको प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो हमको बड़ा दिखाने के लिए कौन सा दर्पण यूज करना पड़ेगा, अवतल दर्पण। याद रखिएगा अवतल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या सभी परावर्तक सतह के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी परावर्तक सतह के लिए। चौथा देखिए, आपतन कोण और अविलंब के बीच में बना कोण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है, आपतन कोण विचलन कोण होता है, परावर्तन कोण क्रांतिक कोण होता है। इसमें क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण हो जाएगा। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। निर्वात मीटर सेकंड देंगे, सेंटीमीटर में आप जल्दी में सेंटीमीटर नहीं मार दीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, कभी वास्तविक तथा कभी काल्पनिक होता है, औंधा हुआ होता है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या बनेगा, सिर्फ काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए वास्तविक होता है नहीं, काल्पनिक, हाँ काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक था कभी काल्पनिक नहीं, ऐसा नहीं होता। औंधा होता है नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, औंधा होगा, उल्टा होता है, तिरछा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। बाहर से ज़्यादा बॉक्स वॉक्स बजने लगा, इसलिए हम इस वीडियो के यहीं पर रोकेंगे। इसमें आगे आपको हम आँख के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या कि आँख से भी ज़्यादा सवाल आते हैं। आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा, इसलिए आप अपने से पढ़ते रहें, और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे धीरे धीरे आपको कंसेप्ट के साथ। इसलिए आप अपना पढ़ते रहें, देखते रहें वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें कृपया। जय हिंद, जय भारत।